हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो उसके लिए थैंक यू। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट को, कि कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट होता क्या है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कंडक्शन सिस्टम के अंदर आते हैं, जैसे कि एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हीज, पुरकिंजी फाइबर। और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे हार्ट बीट को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट को। तो कंडक्शन सिस्टम हार्ट होता क्या है दोस्तों, तो इसमें एक सिस्टम होता है। ये कंडक्शन सिस्टम एक सिस्टम है जो कि बहुत सारे कलेक्शन होता है नोट्स का, जो कि स्पेशल सेल से मिलकर बने होते हैं। जो ये हमारे नोट्स होते हैं, मतलब कि एक गुच्छा होता है, वो स्पेशल सेल से मिलकर बना होता है, जो कि क्या रेगुलेट करता है दोस्तों, क्या जनरेट भी करता है, वो जनरेट करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, जो कि हमारे हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं एक सिंक्रोनाइज मैनर में, मतलब कि एक रिदम के अनुसार। कि हमारा अगर हार्ट बीट अगर एक मिनट में 60 बार या 72 बार कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो वो 72 बार ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा पर मिनट। जैसे हमारा पर मिनट होता है ना दोस्तों, 72 बार हार्ट बीट पर मिनट कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब हमारा हार्ट 72 बार कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो ये होता है सिंक्रोनाइज मैनर में, कि मतलब हमारा हार्ट एक मैनर में कॉन्ट्रैक्ट करेगा दोस्तों। जैसे दोस्तों, हमारा जो हार्ट है वो क्या है, एक मोटर है। तो मोटर को कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी। अब हमारा दिल तो है नहीं कि लाइन में लगाए और चालू हो गया और वो अब पूरा ब्लड हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में फ्लो कर रहा है, ऐसा तो है नहीं दोस्तों। जो हमारा हार्ट है, ये जो हमारा हार्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है। जाहिर सी बात है, कोई इलेक्ट्रिक चीज़ होती होगी, कोई इलेक्ट्रिक सप्लाई होती होगी, कहीं से लाइन जाती होगी, या कुछ इंपल्सेस जनरेट होंगे, तभी तो वो हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा। आखिर हमारे हार्ट में ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कहाँ से आते हैं, तो वो जनरेट होते हैं दोस्तों एसे नोड से। एसे नोड हमारा नेचुरल स्पेस मेकर हार्ट होता है दोस्तों। नेचुरल स्पेस मेकर होता है, क्या कर जनरेट करता है, एसे नोड हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करता है, जो कि स्पेशल सेल से मिलकर बने होते हैं। जो हमारा कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें कंसिस्ट होती हैं, तो सबसे पहले आता है एसे नोड, जिसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों साइनो आर्ट्रियल नोड। साइनो आर्ट्रियल नोड एक मिनट में कितना बार बीट कर सकता है, पर मिनट कितना बीट कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो दोस्तों ये 60 to 100 बीट पर कॉन्ट्रैक्ट करता है, जो कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जो कि हमारा यहाँ प्रेजेंट है दोस्तों। अब एवी नोड, एवी नोड का फुल फॉर्म दोस्तों क्या होता है, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, जो कि हमारा कितना कॉन्ट्रैक्ट करता है, 40 to 60 बीट पर मिनट, जो कि जस्ट हमारे सेप्टम के पास प्रेजेंट होता है दोस्तों। अब हम देखते हैं बंडल ऑफ हीज। तो जो सेप्टम्स के बाद जो आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड जो होते हैं, वो डिवाइड हो जाते हैं बंडल ऑफ हीज में, और बंडल ऑफ हीज के बाद जो डिवाइड होता है वो होता है पुरकिंजी फाइबर, जिसका पर बीट मिनट कितना होता है दोस्तों, वो होता है 20 to 40 बीट पर मिनट्स। तो आइए सबसे पहले हम एक एक करके एसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हीज और पुरकिंजी फाइबर को एक एक करके डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ इसका लोकेशन भी देखते हैं कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है दोस्तों। तो सबसे पहले साइनो आर्ट्रियल नोड, यानी कि एसे नोड। तो एसे नोड दोस्तों समटाइम्स इसको हार्ट नेचुरल स्पेस मेकर भी कहते हैं। ये हमारा नेचुरल स्पेस मेकर होता है। स्पेस मेकर मतलब का होता है कि जो कंडक्ट करवाए, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करवाए। और ये क्या करता है दोस्तों, ये सेंड करता है हमारे किस चीज़ को, हमारे हार्ट को, कि हमारा हार्ट अब स्टार्ट हो, कॉन्ट्रैक्ट करे। ये हमारा प्रेजेंट होता है दोस्तों। जो हमारा राइट आर्ट्रियम होता है, राइट आर्ट्रियम, ये जो हमारा राइट आर्ट्रियम है दोस्तों, ये हमारा जो राइट आर्ट्रियम है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। उसके एजेस पे जो हमारा सुपीरियर वेना कावा होती है, देखिए आप इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं दोस्तों कि ये हमारा सुपीरियर वेना कावा है, उसके जस्ट ये एसे नोड हमारा प्रेजेंट होता है दोस्तों, जो कि हमारा प्राइमरी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है। सबसे पहला अगर इलेक्ट्रिकल जनरेट होता है दोस्तों, तो वो कहाँ होता है दोस्तों, वो हमारे होता है एसे नोड में। एसे नोड में ही हमारा प्राइमरी यानी कि सबसे पहली बार फर्स्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता है दोस्तों। उसके बाद ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहाँ जाता है, तो एवी नोड यानी कि एंट्रियो वेंट्रिकुलर नोड्स के पास। ये क्या होता है, ये सेकंड स्पेस मेकर ऑफ हार्ट होता है, जो कि रिसीव कहाँ से करता है, ये हमारे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को एसे नोड से। एसे नोड से आता है एवी नोड में, और जो इसका लोकेशन होता है दोस्तों, उस लोकेशन को हम लोग कहते हैं, लोकेशन को कोच ट्रायंगल। कोच ट्रायंगल नियर द कोरोनरी साइनस, जो हमारा कोरोनरी साइनस होता है, यानी कि जो हमारा कोरोनरी आर्टरी डीऑक्सीनेशन इंट्रा आर्टेरियल सेप्टम के पास, वहाँ पे इसका लोकेशन होता है। आइए हम इस डायग्राम के थ्रू देखते हैं। तो जैसे हमारा ये सेप्टम होता है, तो इंटर आर्टेरियल सेप्टम, क्योंकि ये दोनों आर्टरिया को एक दूसरे से, रुकिए मैं डायग्राम को क्लीन कर देता हूँ।
जैसे ये हमारा आर्ट्रियम हो गया, ये सेकेंड आर्ट्रियम हो गया दोस्तों, ये राइट और ये लेफ्ट आर्ट्रियम हो गया, इस दोनों को डिवाइड करती है ये, तो इसीलिए इसको इंट्रल सेप्टियम आर्ट्रियम कहते हैं दोस्तों, सेप्टम कहते हैं, क्योंकि ये दोनों आर्ट्रियम को डिवाइड करती है, सेप्टम है डिवाइड करती है, वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है जहाँ पे हमारा डीऑक्सीनेटेड बॉन्ड कैरी होता है, जो कि हमारे राइट आर्ट्रियम में। अब आइए दोस्तों हम बंडल ऑफ हिस को देखते हैं दोस्तों। तो बंडल ऑफ हिस एक ब्रांच होता है जो कि फाइब्रस नर्व सेल का होता है, जो कि एक्सटेंड कहाँ से होता है दोस्तों, एवी नोड से। जो हमारा एवी नोड होता है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जो ये हमारा एवी नोड है वहाँ से ये एक्सटेंड कर रहा है और ये दो बंडल ऑफ हिस का फॉर्मेशन कर रहा है, मतलब कि एक इधर जा रहा है बंडल ऑफ हिस और एक इधर, और इसी का छोटे छोटे ब्रांच किस चीज़ में डिवाइड हो जाते हैं दोस्तों, पुर्किंजी फाइबर में। तो इसको इलेक्ट्रिकल सिम्बल्स कहाँ से मिलता है दोस्तों, तो ये रिसीव करता है हमारे एवी नोड से। जब हमारा एसे नोड पहला जनरेट करता है, फिर होता है एवी नोड, उसके बाद ये आता है बंडल ऑफ हिस पे, बंडल ऑफ हिस पे जाता है, उसके बाद ये फर्दर पुर्किंजी फाइबर में डिवाइडेड हो जाता है, जो कि हमारे राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकुलर, ये सब चीज़ को पूरे हमारे जितने भी चेंबर्स होते हैं हमारे हार्ट के, उसको सप्लाई करता है ये ब्लड। जो हमारा राइट बंडल ऑफ हिस होता है ये धीरे धीरे ले डाउन होता है नीचे की तरफ, और इंट्रावेंट्रिकुलर सिम्पटम, जो हमारी ये सेप्टम होती है, जो दोनों वेंट्रिकुलर को, जैसे कि यहाँ पे आर्ट्रियम को डिवाइड कर रही थी सेप्टम, तो ये हमारे वेंट्रिकुलर को, जो हमारे वेंट्रिकुलर है उसको डिवाइड करती है दोस्तों। ये दोनों सेप्टम हमारे बोथ मतलब राइट और लेफ्ट वेंट्रिकुलर को डिवाइड करती है, इसीलिए इसे वेंट्रिकुलर सेप्टम्स जो डिवाइड करती है स्ट्रक्चर, वहाँ पे हमारा ये प्रेजेंट होता है बंडल ऑफ हिस, जो कि फर्दर दो ब्रांचों में डिवाइड हो जाता है। एक होता है लेफ्ट बंडल ऑफ हिस और एक होता है राइट बंडल ऑफ हिस। लेफ्ट बंडल ऑफ हिस फर्दर पुर्किंजी फाइबर में डिवाइड हो जाता है, जो कि हमारे लेफ्ट वेंट्रिकुलर को सप्लाई करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, और जो हमारा राइट वेंट्रिकुलर है वो फर्दर डिवाइड हो जाता है और पुर्किंजी फाइबर का फॉर्मेशन करता है, और ये हमारे किस चीज़ को सप्लाई करता है, जो हमारे राइट वेंट्रिकुलर है वो राइट वेंट्रिकुलर को इलेक्ट्रिक इम्पल्स सप्लाई करता है। अब आइए दोस्तों हम पुर्किंजी फाइबर को देखते हैं कि पुर्किंजी फाइबर क्या होता है। तो पुर्किंजी फाइबर आर ब्रांच स्पेशलाइज्ड नर्व सेल, जो स्पेशल नर्व सेल से मिलकर बना होता है, जो कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स कहाँ से कैरी करता है, तो हमारे जो एवी नोड है, जो हमारे राइट एवी नोड है और लेफ्ट एवी नोड है, वहाँ से ये मैसेज को कैरी करता है, और जो हमारे राइट वेंट्रिकुलर और लेफ्ट वेंट्रिकल को ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करवाने में हेल्प करता है दोस्तों। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि सबसे पहली बार हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कहाँ से जनरेट हुआ दोस्तों, तो वो जनरेट हुआ हमारा एवी नोड से, सॉरी एसे नोड से। सबसे पहले एसे नोड से जनरेट हुआ, उसके बाद ये फर्दर ब्रांच डिवाइड हुआ और वो गया एवी नोड पे। सेकेंड हमारा, जिसे हम सेकेंड स्पेस मेकर ऑफ हार्ट भी कहते हैं, इसका पर मिनट होता है 60 to 100, इसका होता है दोस्तों 60 to 40, और जो हमारा पुर्किंजी फाइबर होता है उसका 20 to 40 बीट पर मिनट होता है दोस्तों, जो कि हमारे पूरे हार्ट के वेंट्रिकुलर और आर्ट्रियम को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करवाता है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्शन कर पाए और पूरी तरह से हमारे बॉडी में ब्लड को फ्लो कर पाए। क्योंकि अगर हमारा हार्ट मोटर है तो मोटर को इलेक्ट्रिक की नीड होगी, बिना इलेक्ट्रिक के वो हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक इम्पल्स का बहुत ज़्यादा नीडेड होता है हमारे हार्ट में, जो कि जनरेट करता है सबसे प्राइमरी एसे नोड दोस्तों। तो अब आइए कुछ फैक्टर्स को हम देखते हैं जो कि हमारे एसे नोड के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कंट्रोल करते हैं, जो कि हमारे डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं इसके रिदम को। जो एक सिंक्रोनाइज मैनर में अगर हमारा हार्ट बीट इंक्रीज हो रहा है तो उसको डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो जाए या कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज हो जाए। तो ये जो हमारा कंट्रोल होता है वो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं पैरासिम्पैथिक नर्व सिस्टम, जो कि फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि हमारे हार्ट बीट को क्या करता है, इंक्रीज करता है। ये हमारे हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, जो कि हमारे एसे नोड है उसको सिग्नल देता है कि जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट हो रहा है उसको क्या करे, उसको इंक्रीज कर दे। जो हमारा पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है वो क्या रिस्पॉन्स करता है कि जो हमारा एसे नोड से जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट हो रहा है, जैसे कि मिनिमम 60 to 100 बीट पर मिनट हो रहा है, तो इस इंक्रीज करके ये 100 to 150 भी कर सकता है दोस्तों। इसके अकॉर्डिंग कि कैसा वो रिस्पॉन्स है, कैसा वो स्टिमुलस है, उसके अकॉर्डिंग करता है दोस्तों। अब आते हैं हम रेस्ट एंड
डाइजेशन रिस्पॉन्स की तरफ। तो ये करता है हमारा पारासिम्पैथिक नर्व सिस्टम, जो क्या करता है हमारे ऐसे नोड को सिग्नल देता है जो कि हार्ट बीट को हमारे डिक्रीज कर देता है। जैसे कि हमारा नॉर्मल हार्ट बीट 60 to 100 होता है, तो इससे ये डिक्रीज करके कितना कर सकता है 40 to 60, जबकि 40 to 60 हमारा एवी नोड जनरेट करा था। बट अब क्या होगा दोस्तों, जो एसे नोड है वो हमारा 40 to 60 बीट पर मिनट जनरेट करेगा, क्योंकि यहाँ पे पारासिम्पैथिक नर्व एक्टिव हो चुका है दोस्तों। जो हमारा पारासिम्पैथिक नर्व है वो एक्टिव हो चुका है, जिसकी वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो डिक्रीज हो जाएगा और वो हमारे हार्ट को पूरी तरह से मतलब उसका डिक्रीज कर देगा। जो हमारी पूरी तरह से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जा रही है हमारे पूरे हार्ट में, उसको डिक्रीज कर देगा और हमारा हार्ट रिलैक्स हो जाएगा, वो अच्छी तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, स्लोली हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा ज़्यादा प्रोसेस। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो आज का लेक्चर था हमारे कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, वो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी। दोस्तों मैंने इस टॉपिक को एक नोट्स की तरह बताया है, जिसको आप अपने नोट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको एक अच्छी तरह से दोबारा भी देखें लेक्चर को, तो आपको पूरी तरह से ये जितने भी मैंने कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट के बारे में बताया है, जैसे कि एवी नोड, एसए नोड, बंडल ऑफ हिस और पुरकेंजी फाइबर, वो पूरी तरह से क्लियर हुई होगी दोस्तों। और साथ ही साथ मैंने इन्फ्लुएंस कैरेक्टर बताया है, जिसकी वजह से हमारे हार्ट बीट इंक्रीज या डिक्रीज हो सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी जो कंडक्शन सिस्टम पे है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें हमारे चैनल को, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्त जोन में भी शेयर करें जो वो ये समझ पाएँ कि कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट क्या होता है दोस्तों। तो हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।